पिछले हफ्ते की बात है कि किसी ने मुझे कांटेक्ट किया कि एक प्रोग्राम कर रहे हैं वो, और वो है स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कराची को बंद, कराची की 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको उन्होंने बंद करना है, ब्लॉक करना है। नौजवान कराची, नौजवान कराची। अच्छा, मुझे नहीं पता, उसका मैंने फॉलो बैक नहीं लिया, मुझे नहीं पता क्या बना क्या नहीं बना, लेकिन एक उन्होंने एक करेज दिखाई। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि आप कराची को बंद कर रहे हो, आप कराची जो इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, आप उसको कैसे बंद कर सकते हो स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकती हूँ, ये जो हमारे इदारे हैं इनको काम करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महंगाई के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, तो हम अपने ही चीज़ों को तो नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसमें हम किसी का क्या जा रहा है? नहीं, देखें, हम महंगाई एहतजाज करने के भी कुछ तरीके होते हैं ना। हमने भी एहतजाज किया, प्रेस क्लब पे एहतजाज किया। प्रेस क्लब पे जब हमने एहतजाज किया सेफ कराची मूवमेंट के हवाले से स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ, तो हमने कहा कि भाई आप हमारी बात को सुने, हमने एक पीस वॉक करेंगे, हम पीस वॉक करेंगे प्रेस क्लब से, हम जाएंगे चीफ मिनिस्टर हाउस, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस, चीफ एग्जीक्यूटिव। आप हमें रोकने के लिए आपने इतनी बड़ी फोर्सेस लेके आ गए, लेडी फोर्स, पुलिस फोर्स, SHO तमाम जो है, हमें रोकने के लिए तो आप लेके आ गए, लेकिन स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए आपके पास फोर्सेस नहीं है। की बात तो मैं, सर फोर्सेस भी है, सब कुछ है, और अब तो इतने, जिस तरह आपने कहा, इतने इदारे बनाए हुए हैं। आपके पास क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, आपके पास CTD है, आपके पास CIA है, आपके पास SIU है, आपके पास और सीक्रेट सर्विसेज के इतने इदारे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं भाई? आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप देखिए, चीफ मिनिस्टर से मैं इसलिए कहता हूं, देखिए गवर्नर का रोल नहीं है, गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। गवर्नर बेचारे जो है वो बोल सकते हैं और वो बोलते रहते हैं, और अब देखिए सुबह चलाने वाले चीफ मिनिस्टर होते हैं। अच्छा, गवर्नर साहब की मैं बात करूं कि गवर्नर साहब एक स्टेप ले रहे हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टेप लिया। उन्होंने तमाम बिजनेस को, जो आप कह रहे हैं ना कि लोग तालियां बजाने वाले, एक अच्छा इकदाम किया है, तो गवर्नर साहब ने क्या किया, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को बिठाया अपने साथ, बोला भाई मैं ये काम करना चाहता हूं, मुझे कौन फंडिंग दे सकता है। सर, वो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप था उनका, जिसकी हम अक्सर बात भी करते हैं कि इतने 1.5 लाख नौजवान को IT कोर्सेज करवाना, जो एग्जैक्टली फर्स्ट स्टेप में 50,000, और वो जो है कोर्स जिसकी, जो हमारा फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Web3, मेटावर्स, ये हमारा फ्यूचर है। एक साल में, मतलब ये आपकी बात जो मैं बता रहा हूँ ना कि पॉजिटिव चीज, कि इन्होंने 1 साल का एक पीरियड रखा कि 1 साल में हम 50,000 नौजवान, 1 लाख नौजवान को इस काबिल बना देंगे कि वो अर्न खुद कर सकता है, उसको किसी जॉब की जरूरत नहीं है। बात तो, और जब 1 लाख नौजवान खुद अर्न कर रहा होगा तो एग्जैक्टली हम ये कहते हैं कि भाई आप लोगों को भिखारी ना बनाओ, आप राशन ड्राइव ना करो, आप जितनी NGOs देख रहे हैं, जितनी NGOs ओपन है, वो क्या अपने पास से पैसे कर रही हैं? वो सारी जो है वो डोनर से लेके जो है ना अपना नाम कमा रही है, अपने नाम के ऊपर चल रही है कि उनका जो है ना नाम चलता रहे और जो है काम होता रहे। क्या मैं ये नहीं बोल सकता ना, लेकिन भाई हमें काम करना है, हमें काम करना है, और काम मुस्बत तभी होगा जब इंसान ये सोचेगा कि मुझे अपने नाम को पीछे करना है और मफाद को आगे करना है। बेहतरीन बात की। हमारे यहाँ मसला यही होता है कि मैं आ जाता है हर चीज में मैं। अब आपने जो सोच है बहुत पसंद आया मुझे, क्योंकि आपने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग डेवलप करें, आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें आपका जो मैं वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। आपने क्या किया, आपकी जो सोच थी, आपने बहुत अच्छा कहा कि जनाब हम गए, हम चाहते थे कि डेवलपमेंट्स हो, नौकरियां हो, क्योंकि आज तो नौकरी और दूर की बात, बिजली का बिल देखकर ही बहुत से लोग खुदकुशी करना चाह रहे हैं। मैं जब अपना फेसबुक ओपन करूं, जब अपनी जो है वो व्हाट्सएप ओपन करूं, कोई ना कोई बंदा ये इसका मैसेज आता है, सर मेरी जॉब करवा दें, सर प्लीज मेरी कहीं जॉब करवा दें, सर प्लीज मेरी कहीं, कोई बोल रहा है कि मेरे जो है ना बच्चे की स्कूल की फीस, मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मतलब ये हम किस तरह कर सकते हैं? मतलब हम किसी के सामने बोले यार इसका ये मसाइल हल करवा दो, इसके ये मसाइल हल करवा दो, लेकिन क्या होगा? हर बंदा ये कहता है कि ना अपनी पिक्चर बनाने के लिए वो 5 बंदों को जो है ना वो 5,000 रुपए दे रहा है, लेकिन एक बंदे को 25,000 का ठेला लगा के नहीं दे सकता कि तू अपना जो है ना रोजगार कायम कर ले। जबरदस्त फुरकान साहब, आपसे बात करके इतना मजा आया, और नाज़रीन आपको भी मजा आया होगा, क्योंकि इन्होंने बात सच की। इन्होंने कहा कि जनाब ताली बजाने वाले फंक्शनों में मत जाएं, उन फंक्शंस में और उन लोगों को फॉलो करें जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं।
तो क्योंकि वक्त की कमी है, दिल तो हो रहा था आपसे मजीद और गुफ्तगू करूं, मगर फुरकान साहब आपने जो रोशनी दिखाई है बच्चों को, मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे इसका फायदा उठाएंगे और आप जैसे इंशाअल्लाह। लोग मजीद पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। क्योंकि बात यह है कि आज भी हम क्या कर रहे हैं, हम जो जितने भी, एक तो किस्मत मारती है, महंगाई मारती है, और इन सब से बच जाते हैं तो वो लोग मारते हैं जो कभी कमेटियां बनाते हैं, क्लब्स बनाते हैं और एनजीओज बनाते हैं और हमारे मासूम बच्चों को होटलों में बिठा के तालियां लगवाते हैं, मगर उनके लिए कुछ नहीं करते। मगर उनके अलावा कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, क्लब भी हैं, तो तलाश करें अच्छे लोगों की, और अच्छे लोगों में बैठेंगे तो फिर वो अच्छे लोग आपको नौकरियां भी दिलाएंगे, आपको अच्छे आइडियाज देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, कहते हैं ना, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो अच्छे लोगों में बैठे। तो सर अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, द जी, बिल्कुल। अदर साइड ऑफ पाकिस्तान। अभी हम बात